अच्छा देखो, जो ISLM वाला क्वेश्चन आएगा ना वो हमारे पास इस तरह आएगा। या तो हमें वैल्यूज़ गिवन होंगी A B G M नॉट K और L की, ठीक है। या तो हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी, उसमें हमें ना देखना होगा कि हमारे पास जैसे देखो वर्ड प्रॉब्लम लिखा होगा कि इक्विलिब्रियम इनकम इतनी है, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इतना है, मार्जिनल प्रॉपर्टी टू सेव इतना है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम याद रखेंगे कि इक्विलिब्रियम इनकम Y होता है, ये I होता है, ये 1 माइनस B होता है, ये G होता है, ये A होता है। और एम नोड और एल के हमारे पास होता है इनकम सेंसिटिविटी, एल हमारे पास होता है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, और एम नॉट हमारे पास होता है रियल मनी बैलेंस। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हमारे पास ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम में आए तो हम लोग ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हम लोग याद कर लेना, तो हमें वर्ड प्रॉब्लम से भी हम लोग उसको क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है। अब हमारे पास ना क्या कहते हैं दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कैसे करना होता है। एक हमारे पास होती है IS इक्वेशन, जो कि हमारे पास ये होती है, ठीक है। इसको ना हमने रट्टा मारना होता है, ठीक है। और एक हमारे पास होती है LM इक्वेशन। अब IS होती है y इज़ इक्वल टू A ओवर 1 माइनस बी माइनस G ओवर 1 माइनस बी आई, ठीक है। और LM होती है हमारे पास y इज़ इक्वल टू M नॉट ओवर K प्लस L ओवर K आई, ठीक हो गया। हमने इन दोनों इक्वेशंस को ना सिमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, इकट्ठे इकट्ठे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो अब ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो I वाली है ना, I वाले और Y वाले को एक तरफ लिखते हैं और बाकी सबको एक तरफ। तो ये यहाँ पर माइनस था ना, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू के इधर रह गया A ओवर 1 माइनस बी, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ डालेंगे। y की वैल्यू ऊपर हमें गिवन है, कहाँ है हमारे पास y की वैल्यू, 1 मिनट, 50 ये रही। y की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक हो गया। 1 माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू अच्छा सॉरी y प्लस g की वैल्यू हमें गिवन है 50। नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस बी हमारे पास ये है, इज़ इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है a की वैल्यू 150 है और 1 माइनस बी वही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड किया तो y प्लस 200 आ जाता है, इक्वल टू इसको इससे डिवाइड किया कैलकुलेटर पे तो 600 आ जाता है। ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक, 1 बन गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है LM इक्वेशन, जो कि ये वाली थी। इसको हम लोग कैसे करेंगे कि जो I वाले ना उसको उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये प्लस था ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू के इधर M नॉट ओवर K बच जाएगा। देखो ये उधर चला गया, I वाला माइनस हो गया, यहाँ पर M नॉट ओवर K बच गया, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ डालेंगे। L की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 0.2 और K की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.4। यहाँ पर M नॉट की वैल्यू 300 है और K की वैल्यू हमारे पास 0.4 है, नीचे K ही है दोनों की, ठीक है। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 0.5 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर 750 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई, पहली और दूसरी। अब हमने क्या करना है, नाउ राइट इक्वेशन 1 एंड 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखना है। पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये आ गई, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। y के कोफिशिएंट देखो 1 1 है, 1 1 लिख दिया। i के कोफिशिएंट देखो 200 और माइनस हाथ लगाना होता है, जो साइन होता है माइनस 0.5। ये हमारे पास a मैट्रिक्स बन गया। x हमारे पास बनेगा, x हमारे पास होता है वेरिएबल, जो कि वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स देखो हमारे पास y है और i है, पहले ऊपर y लिखना है, नीचे i लिखना है, ठीक है। इक्वल टू b हमारे पास होते हैं, जो कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, इक्वल टू के उस तरफ। हमारे पास आ जाएगा 600 और 750, ठीक हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है ax इज़ इक्वल टू b। अब हमने x फाइंड करना होता है वेरिएबल्स, तो हम क्या करते हैं, x इधर है ना, a को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो a दूसरी तरफ जाएगा ना, तो हमारे पास a इन्वर्स b बनेगा। याद रखना कि क्या कहते हैं, अगर a x के इस तरफ है ना, तो फिर a यहाँ पर भी b के लेफ़्ट साइड पे आएगा। मतलब अगर यहाँ पर हमारे पास a x के लेफ़्ट साइड पे है ना, तो यहाँ पर भी a हमारे पास b के लेफ़्ट साइड पे आएगा। इसको आगे ना लिख देना है, ठीक है। फिर हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको हमने सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल से, ठीक है। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारे पास होता है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स बता रहा हूँ। पहला स्टेप है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना होता है, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे हम लोग, हमारे पास ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस आ जाता है, ठीक हो गया ये, ठीक है। बीच में फार्मूले का माइनस और 1 को 200 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। दोनों को हमने सॉल्व किया, माइनस 0.5 माइनस 200, हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। फिर अगला स्टेप हमारे पास होता है, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ y एंड i। अब हमने ना y और i की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। क्यों, कैसे फाइंड करनी होती है, y हम फाइंड करते हैं a y का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a। और मतलब कि हमने ना वो क्या कहते हैं, वेरिएबल जो हमने लिए थे ना y और i, उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो y हमारे पास होगा a y का डिटर्मिनेंट ओवर a, i हमारे पास होगा a i का डिटर्मिनेंट ओवर a, ठीक है। ये वेरिएबल इसमें तो यही रहेंगे, लेकिन वैसे चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर x आएगा तो a x ओवर a हो जाएगा, z आएगा तो a z ओवर a हो जाएगा, ठीक है। अब हम a y कैसे फाइंड करेंगे, देखो a y हम लोग फाइंड करते हैं,
ए वाई हमने फाइंड करना है, ठीक है। हम ए वाई का मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, ए में जो पहली रो है ना, इसको हम लोग चेंज कर देंगे बी के साथ, ठीक है। 1 और 1 कॉलम कहते हैं इसको, 1 और 1 की जगह हमारे पास 600/750 आ जाएगा यहाँ पर, बाकी ये वाली रोज कॉलम सेम रहेगा, देखो 600/750 और 200 नीचे -2.5, ठीक है। और ए आई हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए आई हम लोग फाइंड करते हैं कि जो दूसरी वाला कॉलम है ना, उसकी जगह पे ये आ जाएगा, पहला वाला वही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पर 600/750 आ जाएगा, ठीक है। 1 600/750, ऐसे हम लोग ए वाई और ए आई हमने निकाल लिया। अब हमने देखा था कि ए का डिटर्मिनेंट तो हमने ले लिया, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है और ए आई का डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 600 को -0.5 से मल्टीप्लाई किया, बीच में हमारे पास माइनस आ गया, 750 को 200 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है। फिर ए आई का डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 को 750 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस फॉर्मूले का 600 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस करके 150 आ गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यूज़। ए वाई हमने देखा था कैसे फाइंड करते हैं, ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आया था और ए का डिटर्मिनेंट ये था, सॉल्व किया, वाई की वैल्यू ये आ गई। आई कैसे फाइंड करेंगे, ए आई का डिटर्मिनेंट ये आया था और ए ये था, दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास होता है ISLM मॉडल, बिल्कुल सिंपल सा होता है, आसान होता है, ठीक है। बस याद क्या चीज़ करनी होती है, हमारे पास हमने ये 2 इक्वेशन याद करनी होती हैं। वो क्या कहते हैं, चांसेस तो ये है कि हमारे पास ये ऐसे लिखाएगा, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम में भी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी सिंबल्स को याद रख लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि किस चीज़ की क्या वैल्यू हमारे पास गिवन है, और बहुत सिंपल है ये, ठीक है।